अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। इमरान खान का चैलेंज, डाकू आए तो क्या करना है, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन, मुकाबला करीब, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, और नून लीग को कितना खौफ। सबके सामने कहता हूं, लगाओ मुझ पर आर्टिकल 6। जब आर्टिकल 6 लगेगा तो मुझे बोलने का मौका मिलेगा। जो बातें मैंने अभी तक नहीं की वो आर्टिकल 6 लगने के बाद बता सकूंगा। अदालत को बता सकूंगा कि कौम के साथ क्या किया गया, हमारी हुकूमत खत्म करके किन चोरों को मुसल्लत किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर के पीपी 170 में जलसे से खिताब। बोले, एक जज ने कहा मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। इतना बड़ा सानिया हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात तक नहीं करवाई। हमने मामले पर कमीशन बनाया तो हुकूमत ने आकर उसे खत्म कर दिया। मौजूदा हुकूमत मुरासले पर कमीशन बनाने के बजाय गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें करती है। शहबाज शरीफ कैसे कमीशन बनाते, ये तो खुद साजिश में मुलविस थे। कहते कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 एक जज कहता है, मैं सबके सामने कहता हूं कि लगाओ मेरे ऊपर आर्टिकल 6। मैं कहता हूं अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो कम अज कम मुझे मौका मिलेगा। जो बातें अभी तक मैंने नहीं की, कम अज कम मैं अदालत के सामने वो बताऊंगा दुनिया को कि हुआ क्या इस कौम से कि हमें एक गवर्नमेंट को हटा के चोरों को ऊपर बैठा दिया। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट को वो मुरासला भेजा, साइफर जो लेटर था। सदर पाकिस्तान ने उनको लेटर भेजा कि इन्वेस्टिगेट करो, कमीशन बनाओ। इतना बड़ा जुल्म हुआ है मुल्क में। 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को एक बाहर की मुदाखलत से फारिग किया गया कि एक जज ने कहा कि मेरे ऊपर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के ऊपर लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। किसने इन्वेस्टिगेट करना था? हमने तो पूरी कमीशन बनाई थी इन्वेस्टिगेशन की कि इस गवर्नमेंट का काम था कमीशन बनाना। लेकिन ये कैसे बनाते? क्योंकि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी तो खुद मुलविस थे इस साजिश में। न्यूट्रल से सवाल है कि घर में डाकू आ जाए तो क्या चौकीदार कहेगा कि मैं न्यूट्रल हूँ? कौम को दीवार से लगाएंगे तो यहाँ श्रीलंका से भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को लूटते हैं और मौका मिलते ही भाग जाते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पीपी 167 में जलसे से खिताब। कहा कि तुम इमरान रियाज जैसे सहाफ़ी को जेलों में डालोगे तो कौम खामोश नहीं बैठेगी। अरशद शरीफ, अयाज अमीर, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर राहे हक पर खड़े हैं। ये भी कहा कि पेट्रोल फजलुर रहमान इतना महंगा करके अवाम का खून क्यों चूस रहे हो? मैं अपने न्यूट्रल से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर घर के ऊपर डाकू पड़ जाए तो चौकीदार कहेगा कि मैं न्यूट्रल हूं। इमरान रियाज जैसे सहाफियों के ऊपर जेलों में डालोगे। एयाज अमीर, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, ये वो लोग हैं जो राय हक पे खड़े हैं। उनको आप दीवार से लगा देंगे। आप इस कौम को दीवार के कोने पे लगा दोगे। हम जब हुकूमत में थे तो डीजल की कीमत 144 रुपए 8 लीटर थी। पेट्रोल 150 रुपए लीटर था। तब दुनिया के अंदर आलमी मार्केट में तेल 102 से लेके 120 तक गया। $102 से लेके 120 तक गया। आज तेल आलमी मार्केट में 95 रुपए है, हमारे से भी सस्ता जब हम थे। तो सवाल यह है कि क्यों लोगों का खून चूस रहे हो? इतना ज्यादा महंगा पेट्रोल और फजलुर रहमान को इतना महंगा कर। आगे देखिए,
मरियम नवाज की नींद कैसे उड़ी? और लाहौर का फैसला क्या? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत की भरपूर क्लास ली। लाहौर के हल्का PP 168 में जलसे से खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ की तरबियत ही ऐसी है कि गोरा देखो तो खुशामद, बूट देखो तो पॉलिश। शहबाज शरीफ तुम बेशर्म हो, तुमने पूरी कौम की बेइज्जती करवाई। बरतानिया की मलिका की सालगिरह पर शहबाज शरीफ बरतानवी एम्बेसी पहुंच गया। बरतानवी एम्बेसी ने शहबाज शरीफ को बुलाया नहीं था, बिन बुलाए पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया। ये धांधली की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने सबने मेरे से वादा करना है, सुबह सुबह अपने इतवार को पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है। बड़ी मजबूरी है शहबाज शरीफ, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं मजबूर हूँ। क्या इसको आप अपना वजीर आजम मानते हो? कभी भिखारी को कोई वजीर आजम मानता है? कोई अपने आप को ऐसे जलील करे, हमारी सारी कौम को भी शर्मिंदा करवाए। एक गैरतमंद कौम, ला इलाहा इल्लल्लाह पे नारे पे बनने वाली कौम कैसे इस चूहे को वजीर आजम मान ले? मेरे लाहौरियों, तैयार हो जाओ। इतवार का इन्होंने बड़ी धांधली कर रही है, मैं भी बता रहा हूँ। आज तक ईमानदारी से कुछ नहीं कर सके। इंशाल्लाह इतवार को जब हम जीतेंगे, मिलकर इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे। और ये जो अंडर ट्रायल मुस्लिम, इसको कुकड़ी को हमने फारग करना है। हम कहते हैं 17 जुलाई को लोटों को बल्ले से फेंटा लगाना है। हमजा कुकड़ी को शिकस्त देंगे, फिर यहीं जश्न मनाएंगे। सारे सर्वे PTI के हक पे हैं, इसीलिए हुक्मरान धांधली की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जरदारी और शरीफ खानदान ने कभी कुछ भी ईमानदारी से नहीं किया। इमरान खान ने नौजवानों को हिदायत की कि 17 जुलाई को पोलिंग स्टेशन पर पहरा देना है। चकझुमरा में जलसे से खिताब में कहा, श्रीलंका में सब कुछ बर्बाद हुआ तो इन शरीफ और जरदारी खानदान का मामला भी यही है। ये लोग इस मुल्क में सिर्फ पैसा कमाने के लिए हैं, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बल्लों से फेंटा लगते देखेंगे, हमजा कुकड़ी को हम शिकस्त देंगे, क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहा है हमजा। हर किस्म की धांधली मिलके हम यहाँ जश्न बनाएंगे, क्योंकि इनका जो खानदान है और वो जरदारी खानदान, इन्होंने कोई चीज ईमानदारी से आज तक नहीं की। इतवार को सबने तैयारी करनी है। आपने एक एक पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है, क्योंकि ये धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। श्रीलंका में देखें, वहां भी एक खानदान हुकूमत कर रहा था 20 साल से, वो भी पैसे बाहर लेके जा रहे थे। वो अमीर हो गए, कौम मकरूज होकर दिवालिया निकल गया, आज वो बाहर भाग गए। शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, वो पैसा वापस लेके आते, भीख ना मांगते, कौम को जुलील ना करते, पैसा वापस लेके आते। काबू मुहिम का वक्त खत्म हो गया है। आज किसी जलसे या रैली की इजाजत नहीं है। इतवार को होगा बड़ा मुकाबला। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों के लिए 175 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने अहम तरीन ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतजामात कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन के 23,000 से ज़्यादा हल्का ड्यूटी देंगे। वोटिंग के लिए 3,141 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब हमजा शहबाज के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अगर PTI अपनी ज़्यादा नशिस्तें वापस लेने में कामयाब रही तो हमजा शहबाज की वज़ा। और पंजाब में ज़िमनी इंतखाब मुहिम खत्म, इतवार को इलेक्शन होगा। इंतखाबात में 175 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा लाहौर PP 158 में 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब के 20 हल्कों में 9,528 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पंजाब के 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में 45,96,873 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी शेड्यूल के बाद वोटर्स लिस्टों में रद्दो बदल नहीं किया गया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी ज़्यादा है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो चुकी है। 45,80,000 कुल वोटर्स हैं, जिनके लिए 3,141 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद वोटर लिस्ट में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। 20 हल्कों में 45,80,000 वोटर्स हैं। पुलिस और रेंजर्स पोलिंग के दिन ड्यूटी पर मामूर होंगे। इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन का 23,751 अफराद पर मुश्तमिल अमला ड्यूटी पर मामूर होगा। इमरान खान ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन एक जलसा फैसलाबाद में और 3 जलसे लाहौर में सजाए गए। कप्तान ने जलसों में खिताब किया।
पीटीआई का पाश हो, खचाखच भरे पिंडाल का लहू अबरारुल हक ने खूब गरमाया, शुरका भी खूब महसूस हुए। नवाज ने मुल्तान में इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ा दी, मुख्तलिफ मंसूबों का ऐलान करती रही। कहा पंजाब के स्कूलों, अस्पतालों और ट्यूबवेल्स को सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का प्लान बनाया है। आने वाले दिनों में किसानों को बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। खवातीन को पंजाब हुकूमत की स्कूटीज फराहम की जाएंगी। लाहौर में मरियम का मैदान के बजाय छोटे से हॉल में जलसा और दावे बड़े बड़े। खिताब करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी। दावा किया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 100 रुपए बढ़ी तो उन्हें कई दिनों से ठीक से नींद नहीं आ रही थी। 18 रुपए कमी के बाद वो चैन की नींद सोई हैं। वो किसान, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी है, खुसूसन जनूबी पंजाब में, वो किसान जिसके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम जमीन है, उसको इंशाअल्लाह ताला बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। उनके लिए सारे ट्यूबवेल्स को सोलर पे डाला जाएगा ताकि उनको बड़े बड़े डीजल और बिजली के बिल ना आए। पंजाब के स्कूलों को, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को और ट्यूबवेल्स को सबको सोलर पे शिफ्ट करने का पूरा प्लान बन गया है। और नौजवानों के लिए लैपटॉप्स की स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। नौजवानों के लिए वो वज़ाइफ जो इमरान खान ने बंद कर दिए, वो तालीमी वज़ाइफ दोबारा शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। वो खवातीन जो काम पर जाती हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत स्कूटीज फराहम कर रही है। तो कल बहुत हफ्तों के बाद, 2.5-3 महीनों के बाद आपकी बेटी और बहन सुकून की नींद सोई। लाहौर में पेट्रोल की, डीजल की कीमतें कम हो गई थी। कल बड़े दिनों बाद अच्छी नींद आई। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि 17 जुलाई को मुल्तान में शेर दहाड़ेगा। मरियम नवाज के जलसों में एक ही गर्दान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी सिफर बताने को कुछ नहीं। एक तरफ मरियम नवाज ने जलसे में कहा कि मैं इमरान खान का नाम भी नहीं लेना चाहती, अगले ही लम्हे फिर नाम लेकर इमरान खान पर तनकीद करती रही। नहीं करता कि मैं इमरान खान के बारे में बात करूं, मैं इस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई सड़क नहीं बनी, ये धोखा करके गया ये शख्स आपसे। इमरान खान, खुदारा कौम से झूठ मत बोलो। वो सारा पंजाब का पैसा था, मुल्तान का पैसा था जो इनकी जेबों में गया और ये रातों रात लखपति से खरबपति हो गए। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। पहले ही लाहौर ने अपना फैसला सुना दिया। एक दिन में 4 जलसे हुए। मरियम नवाज ने एक बंद हॉल में जलसा किया। ये पूरे लाहौर का जलसा था। इस हॉल को भरा गया और मरियम नवाज ने खिताब किया। दूसरी जानिब इमरान खान ने इसी खुले मैदान में बड़ा जलसा किया जिसमें कारकुनान का समंदर उमड़ आया। इसी दिन लाहौर में इमरान खान के 2 जलसे मजीद भी हुए। ये दोनों जलसे भी किसी बैंक्वेट या शादी हॉल में नहीं थे, बल्कि खुले मैदान में थे जहां पिंडाल खचाखच भरे हुए थे। खबरों का सिलसिला जारी है। यहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए खौफजदा हुकूमत के हथकंडे क्या। लड़वाने की साजिश और बदतरीन मुखालिफिन की हिमायत क्यों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।